एक कसाई था राजा। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के भजन कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में यह सोचकर रख लिया कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। जितना वजन उसको तौलना होता, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि राजा कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही राजा की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वे ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहते थे जहां मांस कटता या बिकता हो, लेकिन चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उन्हें राजा की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह राजा कसाई को मीट तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण राजा कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर राजा कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से राजा ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उसकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। यह यूं कहें, ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों ही बातों में उन्होंने राजा कसाई को बताया कि जिसे वह पत्थर समझकर मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो भगवान का स्वरूप हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना या उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। राजा बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा, अनजाने में मैं बहुत पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके राजा ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, इसलिए आप ही इनकी सेवा करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के सपने में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। सपने में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। राजा तुम्हारी तरह मेरा पूजा अर्चन नहीं कर पाता है, लेकिन वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही राजा कसाई के पास गया और सारी बात बताई और श्री शालिग्राम को उसे सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय उनका नाम कीर्तन ही करूँगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।